Hello, do you start your study with a full motivation, full juice, but after some time, after some minutes, after some hour or a day, you lost your interest in the study? Is that happening with you? Then this video is for you. Myself, Satya Mishra, and in this video, I will discuss all the tips so that you just ignore the feeling of boringness during the study. There are some tips that you should follow to remove the boringness in study. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टडी में अपना इंटरेस्ट लूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी डिजीज लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ये पता डॉक्टर को ये बताना होता है कि हमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उस डिजीज के लिए अपना कुछ मतलब ट्रीटमेंट देता है या फिर जो भी करता है। ठीक है, तो तुम्हारा रीजन कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा रीजन कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हारा रूटीन प्रॉपर नहीं है। ये भी हो सकता है कि तुम प्रॉपर ब्रेक लेके नहीं पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हारे रूटीन में एक रिवार्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, रिवार्ड सिस्टम इन द सेंस कि तुम्हें मतलब जो पढ़ रहे हो, ठीक है, एक रिवार्ड लेके पढ़ना चाहिए। आई मीन कि तुम एक रिवार्ड रखो खुद के लिए कि जैसे कि मैं फ़ोन चलाऊंगा जब मैं इतना काम कर लूँगा, अपना वर्क कर लूँगा तब। ठीक है, उस टाइप से कुछ रिवार्ड रखो, फिर उसको रिवार्ड सिस्टम बोला जाता है कि ये तुम्हारे स्टडी को इम्प्रूव करेगा, मोटिवेशन हमेशा बनाए रखेगा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि हम अगर पढ़ेंगे, मैं अगर पढ़ूंगा तो मुझे ये रिवार्ड मिलेगा। एज ए रिवार्ड मुझे फ़ोन चलाने को मिलेगा, इंस्टाग्राम चलाने को मिलेगा, कुछ भी। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, या फिर तुम्हारा स्टडी बिना किसी गोल के हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि तुम्हारे पास कोई भी गोल नहीं है कि तुम स्टडी कर क्यों रहे हो इस चीज़ के लिए। इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक इंटरेस्ट इन स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कुछ टिप्स के। तो टिप नंबर 1, ब्रेक इनटू स्मॉल। कहने का मतलब स्मॉल फ्रैगमेंट। कहने का मतलब कि हमें जो हमारा टाइम जो 10 घंटा, ऐसा जरूरी नहीं कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे तभी जाके हम कोई भी चीज़ कुछ बड़ा कर पाएंगे या फिर सक्सेस मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम 4 से 5 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ये होता है कि हमें फोकस के साथ उतनी देर पढ़ना होता है, स्मार्टली पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 10 घंटा पढ़ने के बाद ही मतलब कुछ होगा, जबकि हमें मतलब ऐसा 10 घंटा कंटिन्यूस पढ़ने से कुछ नहीं है। सो यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट आफ्टर द स्टडी ऑफ 50 मिनट अराउंड और 1 आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे 50 मिनट से 1 घंटे तुम्हारे स्टडी स्लॉट होना चाहिए। इसके बाद तुम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। 5 से 10 मिनट के ब्रेक में हमें फ़ोन नहीं चलाना, इस बात को हमेशा ध्यान पे रखना। उस ब्रेक में या तो तुम एक छोटा सा नैप ले लो या फिर थोड़ा सा वॉक कर लो। ठीक है, बेस्ट रहेगा ये चीज़। इसमें तुमको फ़ोन नहीं चलाने के, फ़ोन में जाके और डिस्ट्रैक्शन होगा, या तुम कोई भी रील्स देखते, भले ही तुम 10 मिनट ही देखते। ठीक है, एक तो रील्स वाला आदत है, अगर तुम स्क्रॉल करते गए तो 10 से आधा घंटा 1 घंटा कब जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर लिए। और फिर भी अगर तुमने मान के चलो कि तुम रील्स देखते देखते मान के चलो 15 मिनट में रील्स खत्म कर दिए। ठीक है तुमने, बट वो 15 मिनट में जो तुमने देखा वो तुम्हारे माइंड में लगभग अगले 1 घंटे तक घूमते रहेगा। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करो। उस टाइम पे तुम आइदर वॉक कर लो या फिर नैप ले लो। छोटा सा नैप लेना आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि वो तुमको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, या फिर नहीं नैप, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो या फिर वॉक कर लो। तो ये था पहला चीज़ कि ब्रेक इनटू स्मॉल। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा चीज़ है एक्टिव लर्निंग। ठीक है, ऑलवेज यूज एक्टिव लर्निंग इन योर स्टडी। एक्टिव लर्निंग क्या होता है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक्टिव लर्निंग कहने का मतलब कि जैसे कि हम जैसे कि मैं नीट का स्टूडेंट था। ठीक है, तो अब एक्टिव लर्निंग कैसे किया जाए। जैसे कि नीट में एनसीईआरटी को बाइबल माना जाता है। एनसीईआरटी को बाइबल माना जाता है, कहने का मतलब एनसीईआरटी इज ऑलवेज कंपलसरी, ऐसा बोला जाता है। सभी टीचर्स बोलते हैं, सभी सीनियर्स बोलते हैं। ठीक है, और होता भी है। तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ने से बोरिंग फील होने लगता है। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता तब एनसीईआरटी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने जो किया हुआ था, जो कि क्या करते हैं, एक्टिव लर्निंग एक मेरा मतलब पर्सनली यूज्ड आइडिया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
कि मतलब पहले पढ़ो, फिर उसको लिखने की कोशिश करो, लिखो, फिर उसके बाद बोल बोल के उसको पढ़ो। पढ़ने के नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल बोल के पढ़ो, मतलब एक बार पढ़ लो खुद से एनसीईआरटी, फिर उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करो, फिर आंख बंद करके बोलने का ट्राई करो एक पेज पे, ठीक है। वैसे तुम्हारा एक्टिव लर्निंग इसी को बोला था, फिर बाद में जाके क्यूज वगैरह लगाओ या फिर क्वेश्चन लगा लो उसी टॉपिक से, तो तुम्हारा वो टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा और तुम बोर भी नहीं फील करोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड ना डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कर रहा है, तो उस चीज में सैचुरेट नहीं होता माइंड एक किसी एक चीज के लिए। हमारा माइंड तभी सैचुरेट होता है, हमको मन तभी नहीं होता पढ़ाई करने का, जब हम किसी कोई एक ही काम को कंटिन्यूस बहुत देर से बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक एक्टिव लर्निंग का चीज। फिर उसके बाद था यूज, यू कैन यूज सॉफ्ट म्यूजिक और सॉफ्ट लोफी टाइप म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ठीक है, ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम डीप बेस वाला या फिर डीप बीट वाला सॉन्ग सुनो या फिर रैप वगैरह सुनो, क्योंकि उसमें तुम्हारा माइंड ना अप फ्रिक्वेंसी, माइंड का फ्रिक्वेंसी अप डाउन जाता है, जिसके कारण तुम्हारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। तो जिसके साथ जो कि नॉइज का सीन क्रिएट कर लेता है तुम्हारे स्टडी के टाइम पे, या इस चीज़ को रिमूव करने के तुम मतलब सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो जो कि इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, जैसे लोफी टाइप का जो सॉन्ग आता है, वो भी पूरा लगभग तुम्हारा पूरा फोन का 5 to 10% वॉल्यूम के बीच का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बेटर तरीका होता है ये भी, ठीक है। तो उसके बाद एक एक मेथड है कि सब्जेक्ट को जो है स्मार्टली चेंज करो। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बायो लेके बैठे तो बायो ही पढ़ते जा रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारा माइंड सैचुरेट नहीं होना चाहिए, तभी हमको कोई काम करने में अच्छा लगेगा। अगर सैचुरेट हो गया तो फिर वो बोरिंग फील होने ही लगेगा, ठीक है। हमारा ब्रेन ही ऐसा बनाया गया है। सो मतलब कंटिन्यूस कोई भी चीज़ को नहीं आने दो, मतलब एक ही काम मत करते रहो, करने इससे माइंड सैचुरेट होते रहेगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए सब्जेक्ट चेंज करते रहो, जैसे कभी अभी फिजिक्स पढ़ लो तो थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर बायोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। एक ये सब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट स्मार्टली, एक ये मेथड है। उसके बाद टाइमिंग योर स्टडी, टाइमिंग ऑफ स्टडी भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ रहे हो। जैसे कि बायो जैसे थोड़ा सा मेमोराइजेबल टॉपिक है, तो उसको तुम मॉर्निंग के टाइम में करो जब तुम फ्रेश माइंड में हो, मॉर्निंग टाइम, या फिर तुम जब सो के उठते तब करो, ठीक है। तो वो बेटर रहेगा तुमको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा उस टाइम में माइंड पूरा फ्रेश रहता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है। टाइमिंग ऑफ स्टडी भी डिपेंड करता है तुम्हारा स्टडी आवर पे, ठीक है। स्टडी आवर कौन सा, जैसे रात में तुम फिजिक्स सॉल्व करो, फिजिक्स सॉल्व करते करते सो गए, ये बेटर चीज़ है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा टाइमिंग भी परफेक्ट होना चाहिए। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइमिंग सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, सो टाइमिंग अपने हिसाब से करो, ठीक है। बट मैंने सजेस्ट किया कि बायो या फिर रखने वाला चीज़ उस टाइम पे करो जिस टाइम पे तुमको मतलब डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर तुम्हारा माइंड फ्री फील कर रहा हो, मतलब जैसे कि तुम सो के उठे हो, उस टाइम में हाइपर एक्टिव ब्रेन होता है हमारा। ऐसा नहीं कि सो के उठे ब्रश किए फ्रेश हुए उसके बाद, नहीं। बेस्ट मेथड ये रहेगा कि तुम सो के उठो, जस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा का स्टडी लो, उसके बाद जाके दूसरा काम करो। ये एक बेस्ट मेथड है, ठीक है, जो कि मैंने यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं कि करो, उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो, उसके बाद जाके पढ़ने बैठो, उसमें थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा लैक आ जाता है। लेकिन अगर तुम सीधा बेड पे उठे और तुम बुक लेके सो, बेड पे उठो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो, फिर जाके फ्रेश हो, तो ये एक बेस्ट बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। पर्सनली मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ है, सो ये बेस्ट मेथड मुझे लगता है। सो अपना अपना देख लो, ठीक है। उसके बाद स्टडी सेटअप भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैसा है, मतलब स्टडी सेटअप शुड बी क्लीन, ब्राइटनेस होना चाहिए बहुत अच्छा वहाँ पे, और बिना कोई डिस्ट्रक्शन के, ठीक है। कोई नॉइज नहीं आना होना चाहिए उस एरिया में। या बेटर जो रहेगा कि तुम अपना स्टडी टेबल या फिर स्टडी प्लेस जो है, स्टडी सेटअप, वो एक विंडो के सामने लगाओ, जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन होगा वहाँ पे, प्रॉपर लाइटिंग होगा दिन के टाइम पे। और रात के टाइम पे यू कैन यूज हैवी लाइट। हैवी लाइट उतना भी हैवी मत यूज करना जो कि तुम्हारा आईज को डैमेज करे, मतलब थोड़ा सा डिसेंट सा लाइट होना चाहिए। एक तुम ट्यूब लाइट यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रॉपर लाइटिंग रहता है। तो तुम क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग में पढ़ने का कुछ मतलब पढ़ने टाइम में कुछ अच्छा लगता है, या फिर तुम टेबल लैंप का यूज करो, बेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि डीम लाइट में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चारों तरफ तुम्हारा सराउंडिंग में डीम लाइट अलग बात है, तुम स्टडी लैंप के सहारे पढ़ रहे हो, वो भी एक बेस्ट मेथड है, ठीक है।
जिसके कारण तुम्हारा जो इन्वायरमेंटल का डिस्ट्रक्शन है वो दूर जाएगा। तो मतलब ऐसा कर सकते हो कि पूरा लाइट रूम का बंद कर दिया और तुम स्टडी लाइट से कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि तुम ग्रीन लाइट जला के पढ़ रहे हो, येलो लाइट जला के, ऐसा ऐसा करना नहीं है। ठीक है, और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स कि तुम्हारे पास पर्पस होना चाहिए स्टडी का, कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। जैसे किसी को नीट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए। या फिर कोई इंजीनियरिंग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इंजीनियर बनना है, एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, रेपुटेशन चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, पर्पस तुमको पता होना चाहिए। जैसे तुम यूपीएससी करो तो आईएएस बनना है, तो पर्पस एक पता होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी जाके तुम्हारा अपने आप अंदर से मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर्पस होता है उसको भी खोजो, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है तुम्हारा स्टडी में मन लगने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेक हो लग गया है स्टडी में, मतलब तुम बहुत दिन से नहीं पढ़े थे, उसके बाद तुमको स्टार्ट करना अपना पढ़ाई, तो उस टाइम में तुम ऐसा कर सकते हो 1 से 1.5 घंटे से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 घंटे से स्टार्ट करो स्टार्टिंग में, मतलब पहला दिन 1 घंटा पढ़ो, दूसरा दिन 2 घंटा, फिर तीसरा दिन 2.5 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, उसके बाद 3.5, उसके बाद 4, उसके बाद 4.5। तो ऐसे ऐसे आधा घंटा करके आधा घंटा करके तुम अडप्ट करते चलो टाइम को। तो उससे क्या होगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम कब 1 घंटे से 10 घंटे तक पहुंच जाओगे स्टडी टाइम में। सो इस मेथड को यूज़ करो। ठीक है, तुम 8 से 10 घंटे इजीली पहुंच जाओगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 10 से 12 घंटा एक बोरिंग सा फेस लेके बैठने से कुछ नहीं होता। कैसे होता है, हम भले ही 4 से 5 घंटा ही पढ़े, हम इनर्जेटिक वे में पढ़े, एक फोकस के साथ पढ़े, तभी हम बहुत ही चीज अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि इस टाइम फोकस वाला चीज ना बहुत एनर्जी के साथ होगा, फोकस के साथ होगा, तो हमारा परफेक्शन रहेगा अच्छा। और परफेक्शन जैसे ही ज़्यादा होगा उस टाइम में तुम कम टाइम में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। इसलिए कुछ बच्चे मतलब कम पढ़ के भी ज़्यादा मतलब मार्क्स ला लेते हैं, और कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ के भी नहीं कुछ कर पाते हैं। रीजन यही है कि ये फोकस फोकस आईक्यू वगैरह कुछ नहीं होता है, मेन फोकस और एनर्जी का सीन है। तुम्हारा फोकस जितना अच्छा और एनर्जी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा तुम्हारा आईक्यू है। और फोकस जितना गंदा होगा, एनर्जी जितना गंदा उतना गंदा तुम्हारा आईक्यू है। So all depends on your focus and energy. So if this video helpful for you, then hit like, subscribe and share with your study buddy and comment on that I will study smartly from today.